आपका फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव कंपनियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे किसानों के लिए भी। किसानों के लिए कंपनियां नए उत्पाद लेकर आती हैं, रेवोल्यूशनरी चेंज हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है और वो पूरी कोशिश करती हैं कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां। इस बीच हम मौजूद हैं अदामा में और हमारे साथ मौजूद है नवाब सिंह पवार जी, बिजनेस यूनिट हेड नॉर्थ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे नवाब जी यही रहेगा, पहले भी हम सर से मुलाकात कर चुके हैं, कई चीजों के बारे में हमने सर से जाना, अदामा कैसे कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगी इस बार क्या कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज अदामा में आपने इतने सालों में देखे हैं? यस, थैंक यू काजमी। तो जैसे कि आपने बताया, आप काफ़ी टाइम से इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, और फसल क्रांति को मैं बड़े नज़दीक से जानता भी हूँ और ये अच्छा कृषि क्षेत्र में काम भी करते हैं नए नए टॉपिक को लेके आकर। मैं बात करूँगा अडामा की। अडामा कंपनी जो है, अभी जैसे आप देख रहे हो डे टू डे बड़े चैलेंज है। इस साल आप एल नीनो इम्पैक्ट देख रहे हैं। एल नीनो इम्पैक्ट काफ़ी इम्पैक्ट डाला ऑल इंडिया ही, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन है, कहीं पे रेन नहीं हो रहा है, पर ये सारे चैलेंज ग्लोबली हमारे हैंड में नहीं है। बट फिर भी अडामा की हम बात करें आज की डेट में, अडामा पहला कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम कर रहा है और फॉर्मुलेशन मास्टरी। अभी अगर आप देखिए, अब जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, लास्ट ईयर हमने एक प्रोडक्ट दिया कस्टोडिया प्राइम, उसके अंदर माइक्रोन टेक्नोलॉजी दी, जो कि जिसका पार्टिकल साइज 2 to 3 माइक्रोन है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी आज की डेट में हम बात करें ओनली फॉर अडामा, तो ओनली अडामा ही यूज कर रही है। और अभी हाल ही में हमने लास्ट एक प्रोडक्ट दिया था अपटर्न। अपटर्न के अंदर हमारा हर्बिसाइड है सोयाबीन एंड पल्सेस का, उसका भी आप बात करें आइलोन टेक्नोलॉजी है जो बड़ा फास्ट काम करता है वीड के ऊपर। अगर हम बात करें 24 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे वीड काफी कंट्रोल हो जाता है और पीला पड़ जाता है। 2 से 3 दिन में वीड पूरा नैरो एंड ब्रॉड लीव का जो है वो फिनिश होगा खेत के अंदर से। एंड अभी हम बात करें, हाल ही में हमने साल 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, फोराबाज, इजाविया, उनके अंदर भी हमने आइलोन टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं सेम। और भी इस बार बहुत बड़ा गुड लक है अडामा के लिए कि एक साथ ही हम 6 से 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं 2026 में। 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, डोमेगो, फोराबाज, इजाविया, और आने वाले प्रोडक्ट भी हमारे हम बात करें रेक्शारो है हमारे पास, एंड एक्टागोन है, ब्रोवलिस है, तो बहुत सारे लाइन है अडामा के पास हम प्रोडक्ट का। अगर आप बात करेंगे फ्यूचर में हम किसानों को टेक्नोलॉजी से मदद करेंगे जिससे उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए और कम एक्सपेंसेस पे काम चले। क्योंकि अभी भी हम बताएं किसी कंपनी के पास हम बात करें नया प्रोडक्ट जल्दी से नहीं आ रहा है R&D में, कॉम्बिनेशन का ही जमाना है, तो कॉम्बिनेशन में अडामा नंबर 1 कंपनी है। और कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा की स्ट्रेंथ है कंपनी का, वो है फॉर्मुलेशन मास्टरी। जो फॉर्मुलेशन मास्टरी है वो अडामा का स्ट्रेंथ है, उसी से हमारे जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी कंपनी से अलग होती है। और आज किसानों के बीच की अगर हम बात करें, हम नंबर 1 कंपनी है। जी नवाब जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिन उत्पादों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कौन से किसानों को टारगेट करके वो उत्पाद अडामा किसानों के लिए लेकर आ रही है। आप हमें थोड़ा सा उन उत्पादों के बारे में बताएं। राइट, ज्यादातर तो वैसे हम बात करें, हमारा प्रेजेंस ऑल इंडिया जितना भी क्रॉप है सभी क्रॉप में, सोयाबीन हो, पल्सेस है, शुगर केन है, एप्पल क्रॉप है, पैडी है एंड व्हीट है, ऑलमोस्ट जो भी वेजिटेबल्स हैं, तो अडामा का सभी क्रॉप के अंदर अच्छा स्ट्रेंथ, बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। बट अभी हम हाल ही में जो आप बात कर रहे हो, तो अभी हमारे जो है हमारा जो नए प्रोडक्ट है वो पैडी के लिए हैं, शुगर केन के लिए हैं और वेजिटेबल्स के लिए है, मेज के लिए है, तो काफी वाइड पोर्टफोलियो अडामा के पास। जी राइट जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, देखिए किसान जब बाजार में जाता है तो उसके पास कई उत्पाद होते हैं खरीदने के लिए, एक तो किसान किस तरीके से चयन करे और अडामा के जो उत्पाद है वो कैसे बाजार में मौजूद उत्पादों से अलग हैं। वेरी नाइस। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, जब भी किसान शॉप पे जाए तो वो डायरेक्टली जाके जो कंपनी का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से खरीदे। और हमारे पास लार्ज स्केल में टीम है, हमारा जो रीच है वो विलेज लेवल पे काफ़ी बड़ा है। हमारा उस हर लेयर पे फील्ड टीम है, फील्ड टीम के बाद हमारा टेरिटरी मैनेजर होता है, RM है, मार्केटिंग मैनेजर हमारा फार्मर मीटिंग करता है। अब इस साल हमने और नया एक स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है फार्मर को। हम लोग YouTube पे वीडियो
बना के, जो टाइम टाइम कौन सा क्रॉप है, क्या उस टाइम पेस्ट है, क्या इंसेक्ट आ रहा है, क्या डिजीज है, तो वो कौन सा उस पर किस डोज पे जाएगा, रिकमेंडेशन क्या है प्रोडक्ट का, तो वो पूरा हम फार्मर ग्रुप में शेयर करते हैं। और फार्मर को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप खरीदे तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक खरीदे, या वो हमारा रिटेलर्स हो कंपनी का। एंड अदामा का प्रोडक्ट सबको पता है, किसानों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। किसानों का नंबर 1 ब्रांड है अडामा। और हमारा जो प्रोडक्ट है काफी, मैं एक चीज बताऊंगा, हमारा जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है बनाने का जी। तो वो किसान लोग जानते हैं, जब किसान उसको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, जो भाई नहीं यूज कर रहे हैं वो भी प्रयोग करें और इसका फिर रिजल्ट देखें जी। एंड यस, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। कई बार अब जिस तरह से आगे चीजें बढ़ रही हैं, या फिर कृषि क्षेत्र में जो चेंजेस आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को जोड़ना काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह आपने बताया कि आपके उत्पाद हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल कई हमारे किसान भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनको सही जानकारी भी मिलती है। और जब आपको ऑथराइज चैनल से, जैसे अदामा के जो ऑथराइज चैनल है, उससे प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी मिलती होगी, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं नवाब सर आगे बढ़ते हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने पहले ही कहा कि ये अल नीनो साल डिक्लेयर किया गया है भारतीय सरकार की ओर से भी, लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं? क्या बारिश होने ना होने की वजह से धान की फसल पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? क्या किसानों को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए? और अभी तो डिक्लेयर हो गया है यार, तो क्या कुछ चैलेंजेस फार्मर्स के लिए भी हैं आगे? पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं आई होप कि रेन अच्छा रिसीव हो। अभी दोबारा से बंगाल खाड़ी में साइक्लोन बना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गुड रेन हो और हमारे फार्मर्स को पानी रिसीव हो, जो भी क्रॉप है। बट फिर भी अगर किसी एरिया में पानी का कमी रहता है तो किसान आगे चल के ऐसी क्रॉप लगाए जिसमें पानी कम लगेगा। ट्राई करे ग्रीन ग्राम पे, उर्द पे जाए, मूंग पे जाए, ठीक है, मस्टर्ड पे जाए आने वाले टाइम में। हाल ही में जिसके पास ग्राउंड वाटर है वो पानी थोड़ा पतला पानी करके हल्का पानी लगाते रहे 1 हफ्ते बाद, जिससे फसल बचा रहे। और किसान के लिए देखो चैलेंजिंग ईयर तो है, इंडस्ट्री के लिए भी है, इतना इजी नहीं है। आपको पता अभी हाल ही में ग्लोबल वार चल रहा है, हार्मोज भी बंद है, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल है, सोलवेंट है, सब कॉस्ट बढ़ा हुआ है। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि किसान लोग थोड़ा अवेयर रहे और टाइमली अपना जो स्प्रे है, टाइमली कोई भी इंसेक्ट या डिजीज का वेट मत करें, आने से पहले आप प्री में जाएं और उसको प्रोडक्ट को प्रयोग करें जी। सर हम देख रहे हैं कई बार कृषि क्षेत्र में इस समय आधुनिकीकरण, कृषि क्षेत्र में तकनीक का काफी बढ़ रहा है। क्या कुछ चैलेंजेस कंपनियों के लिए भी रहते हैं? किस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाने में, फॉर्मुलेशन में चैलेंजेस हैं, या फिर किसान तक जो उत्पाद पहुंच रहा है, कंपनी की सालों की मेहनत होती है एक किसान तक उत्पाद को पहुंचाने के लिए, क्या कुछ सर चैलेंज देखते हैं आप? चैलेंज है अभी मैं जैसा अभी आपको खाली बता, जैसे ये वार हो रहा है, वार सिचुएशन में कोई भी जो प्रोडक्ट है हमारा, जो प्राइस पहले हम CTPR का बात करें 2800 टेक्निकल था, आज वो बढ़ के 6000 7000 तक हो गया। बोतल का कॉस्ट 18-20 रुपीज था, वो भी आज 28 रुपीज हो गया। सोलवेंट प्राइस जस्ट डबल हो गया। आप फ्रेट भी देखेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ा है और चैलेंज भी है स्टॉक का। स्पेशली कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं, आज सल्फर देखो जेनिक प्रोडक्ट है, फिर भी अवेलेबिलिटी इशू है, प्राइस डबल हो गया है। तो काफी चैलेंजिंग इंडस्ट्री के लिए भी है और एज वेल एज फार्मर के लिए भी है। तो ठीक है, बट ओवरकम होने की उम्मीद है। जैसे ये ग्लोबल चैलेंज कम होंगे तो डेफिनेटली, बट अडामा में इतना इंश्योर करता हूँ, अडामा एक ऐसी कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट टाइमली प्रोवाइड कराती रहेगी और हमारे पास अच्छी मात्रा में अभी पूरा टेक्निकल अवेलेबिलिटी है और आगे भी हम कोई भी प्रोडक्ट अपने किसानों को शॉर्ट नहीं होने देंगे, टाइमली प्रोवाइड कराएंगे। एक चीज और ऐड करूंगा, जैसा आपने बोला किसानों के लिए, अगर किसान भाई सभी लोग हमारी बोतल भी देखते हैं, हमारी बोतल के ऊपर एक कस्टमर केयर नंबर होता है, अगर वो कुछ भी भूल जाए तो उस पर डायरेक्ट टेलीफोन नंबर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सभी बोतल के ऊपर हमारा कस्टमर केयर नंबर अगर आप डायल करेंगे तो डायरेक्ट हमारे हेड ऑफिस जाएगा हैदराबाद, वहां से हमारे लोकल जो भी मार्केटिंग मैनेजर रहेंगे तो आपको एड्रेस करेंगे। फिर आपको कोई भी समस्या है तो हमारा फील्ड टीम आके आपको हेल्प करेगा या आपको उसका सोल्यूशन देगा जी। तो ये आप कस्टमर केयर भी हमारा यूज कर सकते हैं। कस्टमर केयर हमारा जो नंबर है 1800 103 4991।
जी, बहुत ही अच्छी बात बताई है किसान भाइयों के लिए भी सर ने कि अगर कोई भी परेशानी किसान को उसकी फील्ड पर होती है, उसके लैंड पर होती है, तो वो डायरेक्ट संपर्क कर सकता है और उत्पाद पर ही यानी कि प्रोडक्ट पर ही आपको एक नंबर मेंशन मिल जाएगा और रिस्पांस भी आपको मिल जाएगा। लिटरेचर पे भी, प्रोडक्ट पे भी, बैनर सभी पे आप कस्टमर केयर नंबर मिलेगा आपको। जी, तो किसान भाई जुड़ सकते हैं। देखिए परेशानियां कई बार खेतों में हो जाती हैं आप किसान भाइयों को, तो एक कंपनी जब आपको इस तरीके से एक अच्छी फैसिलिटी दे रही है और ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। आप प्रोडक्ट्स पर ऑथेंटिसिटी को चेक करें हमेशा और वाकई कंपनियों के रियल उत्पादों को ही खरीदने की कोशिश करें ताकि जो आप फसल पे मेहनत कर रहे हैं वो आपकी भी जाया ना जाए। आगे बढ़ते हैं सर, इतने चैलेंजेस हैं, वही किसान भी रेडी हैं उन सब चीजों के लिए और हमारे किसान भाई जो नए उत्पाद आते हैं उनको भी अपनाते हैं। आप किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आने वाले टाइम के लिए या जो अभी भी सिनेरियो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का उसके लिए भी? मैं यही मैसेज दूंगा, किसान वैसे तो खुद ही अपने आप में एक डॉक्टर होता है, कोई भी वेट ना करे कि स्टेम बोरर आएगा, इंसेक्ट आएगा, पैडी क्रॉप जैसे चल रहा है अभी, आने से पहले उसको प्री में जाके स्प्रे करना चाहिए और टाइमली उसको अपना स्प्रे शेड्यूल जो भी उसका इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पीजीआर वो यूज करना चाहिए। और किसानों को यही है कि अच्छी मोलिक्यूल यूज करें जिससे उसको बार बार स्प्रे ना करना पड़े, बहुत सारी दवाइयाँ मिक्स नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आज हमारे पास स्टेम बोरर के लिए इजाविया दवाई आई है, 80 ml पर एकड़ डोज है उसका, अगर आप उसको 35 से 45 50 दिन पे स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में स्टेम बोरर नहीं आएगा। फोराबाज है आज शुगर केन के लिए भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो मैं यही कहूंगा कि वो टाइमली उसको अप्लाई करे, टाइमली बड़ा, राइट टाइम, राइट डोज, राइट मेथड, ये तीन चीजें अगर फार्मर करेगा तो उसको डेफिनेटली रिजल्ट 100% मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब सर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर से जब भी हम मुलाकात करते हैं तो एक अच्छा आउटपुट हमें भी निकलकर सामने आता है, हमारे सामने भी और किसानों के लिए भी। सर ने बेहतरीन बातें कही हैं, उत्पादों का चयन किसान हमेशा देखकर करे, ऑथेंटिसिटी का ख्याल रखें और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्ट कंपनी से डील करें, उनके उत्पादों की जानकारी भी लें और जो कमियां हैं उसकी भी जानकारी लें। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। थैंक यू।